अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर्स इंफॉर्मेशन। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वर्बल सीरीज के क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको ज़्यादातर करवाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ बस हैज़ 50 पैसेंजर एंड 20 ऑफ देम आर मेल, फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल पैसेंजर्स। यानी एक बस है, उसके अंदर 50 मुसाफिर हैं, उनमें से 20 जो हैं वो मेल हैं यानी आदमी हैं। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ फीमेल पैसेंजर, तो हमें जो फीमेल हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले तो हमें फीमेल की तादाद निकालनी होगी कि 50 में से 20 जो है वो आदमी हैं। तो फीमेल कितनी हुई, ऑब्वियसली जब 50 में से 20 आदमी हैं तो 30 औरतें हुई, तो 30 की हमें परसेंटेज निकालनी है। टोटल पैसेंजर 50 हैं, उनमें से मेल 20 हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, 50 में से 20 निकालेंगे तो 30। और परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बताया होता है कि 30 जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स नीचे लिखेंगे, 50 है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 60%। तो फीमेल की जो परसेंटेज हुई वो 60% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास ऑफ 500 340 आर बॉयज। यानी एक क्लास है जिसमें 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 340 जो हैं वो बॉय स्टूडेंट्स हैं एंड अदर आर फीमेल स्टूडेंट्स, और दूसरी जो हैं वो लड़कियां हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज, लड़कों की जो है हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। टोटल स्टूडेंट्स हैं 500, उनमें से बॉयज़ कितने थे 340, तो फाइंड करनी थी परसेंटेज ऑफ बॉयज़। बॉयज़ की ही परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 340 हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500 है। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 340 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज जो हमारे पास निकल आई है वो है 68%। तो 68% स्टूडेंट्स जो हैं वो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है। ये परसेंटेज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट के पेपर्स में रिपीट होते हैं और यही वाले क्वेश्चन मोस्टली जो मैं आपको वीडियोस लेक्चर में पढ़ा रही हूँ मोस्टली रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, इनके क्वेश्चन को देखें, स्टेटमेंट को पढ़ें और आंसर को सही समझें, स्टेप को फॉलो करते जाएँ। किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन दिस ग्रुप डज नॉट बिलोंग। इस ग्रुप में कौन सा जो है वो ताल्लुक नहीं रखता। जैसे कि काओ फर्स्ट वन है, सेकंड वन है गोट, थर्ड वन है लियोपर्ड एंड फोर्थ वन है बफालो। यानी इन चारों में से कौन सा है ओड वन आउट है, बिलोंग नहीं करता। देखा जाए तो काओ जो है वो भी खाने के काबिल है, उसका गोश्त गोट का भी खाने के काबिल है, बकरी का, बुफालो बांस का गोश्त भी खाने के काबिल है। लेकिन लियोपर्ड ऐसा जानवर है जो कि एक शेर की किस्म है और इसका जो गोश्त है वो खाने के काबिल नहीं है। तो इट इज़ नॉट ईटेबल, दैट्स वाई इट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। तो लियोपर्ड हमारा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, थर्ड लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के वर्ड में कौन सा ऐसा स्पेलिंग है, कौन सा ऐसा लेटर है जो थर्ड नंबर पर है। हाँ जी, तो ये कैसे है, देखिए वर्ड हमने जो लिखा है ना मैनेजमेंट है, इसको हमने इस तरह बड़े कैपिटल लेटर में लिख लिया मैनेजमेंट। अब फर्स्ट राइट लेटर इन अल्फाबेटिकल A to Z ऑर्डर, A to Z ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले A आता है, B आता है, इस तरह हमने ये जो स्पेलिंग है इनमें से देख लेना है कौन सा लेटर आता है पहले। अब अगर मैनेजमेंट को हम तरतीब से लिखें, अरेंज अल्फाबेटिकली करें, तो ए इसमें कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, एक ये वाला ए और एक ये वाला है, 2 मरतबा यूज़ हुआ है। फिर ई और ई ये 2 मरतबा यूज़ हुआ है, यानी ये हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ABC के हिसाब से, सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, ABC के हिसाब से आपने इसको अरेंज कर लेना है। ए के बाद ई हमारे पास कैसे है, यानी बी देख लें, बी नहीं है, सी देख लें, सी नहीं, यानी ये जो स्पेलिंग इनमें आ रहे हैं वो हमने देखने पहले कौन सा आता है। अल्फ़ाबेट्स में ए पहले आता है, फिर ई आता है, फिर जी एम भी इसमें 2 मरतबा आया है और एन भी 2
मरतबा आया है और लास्ट पे जी टी। तो ये देखिए ये कितना कंफ्यूजन और माइंडी सा क्वेश्चन है कि एक स्पेलिंग उन्होंने दो मरतबा दिया हुआ है, जैसे ए है ई और एम, ये दो दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इस तरह जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो हमने बताना है कि थर्ड नंबर पर जो लेटर आ रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ से गिनना शुरू करें, 1 2 3। ई वाला जो है वो तीसरे नंबर आ रहा है। नाउ काउंट, गिने, ए पहले नंबर पे, दूसरे पर भी ए और तीसरे पर भी ई है। तो हमारा जो सही आंसर है वो थर्ड लेटर जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वो बना है ई। तो ये स्टूडेंट्स होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन। इसको इसीलिए इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है कि जो बच्चा ज़्यादा माइंड रखता है, दिमाग रखता है, सोचकर वो ही इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये इजी सी ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करके आप क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे आसानी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है लाइक लाजमी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो पूछें। क्वार्टर ऑफ 120 इज, क्वार्टर का मीन्स आपको पहले भी बताया है, क्वार्टर होता है 1/4 ऑफ द वैल्यू। किसी भी वैल्यू का 1/4 निकालना है तो उसको हम क्वार्टर बोलेंगे। हाफ बोलेंगे 1/2 को, 1/3 बोलेंगे 1/3 को। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। तो क्वार्टर हमने निकालना है 120 का, तो 120 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सीधा सीधा जो है 4 का डबल पढ़ लें 12 आ जाए, 4 3 से 12, तो 30 हमारे पास क्वार्टर निकल आया 120 का। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा देखें। अ कार गोइंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार है वो कितने टाइम में कितना फासला तय कर रही है, 1 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर वो जो है सफ़र कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3.5 मिनट्स, तो वो 3.5 मिनट्स में कितना फासला तय करेगी। तो सबसे पहले स्पीड देख लें, 120 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में इतनी स्पीड है। टाइम जो है वो हमें 3.5 मिनट का दिया गया है। फर्स्ट कन्वर्ट्स मिनट इनटू आवर्स, यानी अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले जो मिनट्स दिए होते हैं उन्हें हमने करना होता है कन्वर्ट आवर्स में। तो 3.5 जो मिनट्स हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या 1 मिनट में सेकंड लगा ले या 1 आवर में मिनट लगा ले। हमें इसको आवर में चेंज करना है, तो जिसको भी हमने आवर में चेंज करना होता है, मिनट को अगर हम आवर से चेंज करें तो हम इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे। लेकिन अगर आवर को मिनट में चेंज करें तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मिनट छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करने जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 60 कर लें। 3.5 डिवाइड बाय 60 किया तो 0.0583 आवर्स जो है वो इसका आंसर आ गया आवर्स में। तो स्पीड और टाइम हमारे पास वैल्यू थी, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम पुट कर लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास जो है वो थी 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड भी हमारे पास आवर में थी तो हमने ये वाला जो टाइम है वो भी हमने आवर में निकाल लिया। स्पीड हमारे पास 120 है और ये जो टाइम है हमारे पास वो है 0.0583 आवर। तो ये हम दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकलेगा वो 7 किलोमीटर निकल आएगा। यानी द कार विल कवर 7 किलोमीटर इन 3.5 मिनट्स। तो कार जो है वो 7 किलोमीटर का फासला 3.5 मिनट में ट्रैवल कर लेगी। अगेन अगर आपको समझ नहीं आए तो बता देती हूँ कि जी यानी ये फासला था, ये आवर में था, लेकिन टाइम हमारे पास मिनट में था। मिनट्स को हमने आवर में चेंज करना था, दोनों वाली वैल्यूज़ हमारे पास आवर में हो जाती। जब ये दोनों वैल्यूज़ आवर में हमारे पास चेंज हो जाएगी तो डिस्टेंस का फार्मूला सिंपली पुट करना है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड जो हमारे पास थी 120 वो लिख देंगे और टाइम जो था वो हमने आवर में निकाला वो लिख देंगे, और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। कंप्लीट द सीक्वेंस, ये आपने सीक्वेंस कंप्लीट करना है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ट्रिक है। फर्स्ट देखें 1/2, सेकंड 2/4 और थर्ड 3/6। शुरू वाले देखें, इस वाली ये वाली जो है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, इसमें देखें ऊपर जो है वो 1 है, इसमें ऊपर 2 है, इसमें ऊपर 3 है, यानी सीधा सीधा ऊपर की जो है वो 1 2 और 3, ये 2 सीरीज चल रही हैं। और नीचे जब देखें 2 4 और 6, तो इसी तरह हमने बनानी है। ऊपर से देखें 1 2 3 और नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या होनी चाहिए 4, और नीचे से अगर देखें 2 4 6 तो नीचे होने चाहिए 8, यानी ऊपर 1 का डिफरेंस है तो नीचे 2 2 का डिफरेंस है। तो आंसर हमारे पास आया 4/8 इज़ द राइट आंसर। ऊपर 1 2 3 4, नीचे 2 4 6 8, ऊपर 1 1 का डिफरेंस डाल दे और नीचे 2 2 का डिफरेंस डाल दे तो हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। कैसी लगी आज की हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।